हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक और एग्जांपल देखने वाले हैं जो आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये एग्जाम्पल रहेगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एग्जाम्पल में आपको पहले इसको समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और फिर इस एग्जाम्पल को करेंगे सॉल्यूशन। ये एग्जाम्पल पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कि आपके भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। ये ऐसे कहना चाहता है कि आपको एक सर्किल लेना है और उस सर्किल की रेडियस कितनी होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। आपको एक सर्किल लेना है और उस सर्किल की रेडियस कितनी होनी चाहिए, ए। लेट ए सर्किल R इज इक्वल टू 2a cos थीटा। इक्वेशन नंबर वन। लास्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने ये सर्किल लिया था और इसको मैंने आपको क्लियर करके बताया था। इसका जो सेंटर रहता है वो a,0 रहता है और साथ ही इसकी रेडियस भी कितनी रहती है, a ही रहती है। अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो इसे जस्ट पहले वाली वीडियो देखें, उसके अंदर इस एग्जाम्पल को मैंने ये सर्किल बना के आपको बताया कि कैसे इसका सेंटर a,0 बनता है और कैसे इसकी रेडियस कितनी बनती है, a। तो इसको बनाने की एक बार कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा समझ जाएंगे आप, थोड़ा सही नहीं बनाया लेकिन हमारे काम का हो जाएगा ना, जितना हमें चाहिए उतना हो जाएगा। आपको एग्जाम में रफ डायग्राम ही बना के आने हैं, ऐसा नहीं कि आप वहां पे फेयर डायग्राम बना रहे हैं, आपको वहां पे रफ डायग्राम ही बना के आने हैं। यहां तक सबको क्लियर है। इसकी जो सेंटर बनता है वो बनता है a,0। कितना बनता है, a,0 और इसकी रेडियस भी कितनी रहती है, a। इसकी रेडियस भी कितनी रहती है, तो ये तो a,0 हो गया, a,0 इसका सेंटर हो गया और इसकी रेडियस कितनी हो गई, a। अब चलते हैं आगे। वो ऐसे कहना चाहता है ये जो सेंटर बनाया है ना, ये जो सर्किल बना है, इसका डायामीटर यानी कि इसका व्यास, तो इसका व्यास कौन सा है, इसको नाम दे दो, इसको O नाम दे दो और इसका नाम दे दो A। तो ये इसका व्यास हो गया। इसके डायामीटर को आपको इनिशियल लाइन बनाना है। क्या बनाना है, इनिशियल लाइन। और मैं आपको बता चुका कि प्रारंभिक रेखा कौन सी होती है। जैसे कि मान लो ये आपका प्लेन है, इसके ऊपर आपका कोई वक्रक है यानी कर्व है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल मोशन करता हुआ P पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो ये जो लाइन रहती है ना, ये लाइन, ये तो पोलर लाइन रहती है। कौन सी लाइन रहती है, पोलर। और ये लाइन कौन सी रहती है, इनिशियल लाइन। कौन सी लाइन रहती है, इनिशियल लाइन। और ये आपका रहता है पोल, ये आपका क्या रहता है, पोल। तो वो ऐसे कहना चाहता है कि इसके डायमीटर को क्या लेना है, इनिशियल लाइन। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन बन गई, ये हमारी बन गई इनिशियल लाइन। अब चलते हैं आगे। साथ ही वो कहना चाहता है कि इस डायमीटर के एक एंड को, इस डायमीटर के दो एंड हैं, एक एंड तो O और एक एंड कौन सा है, A। इनमें से किसी भी एंड को आपको लेना है पोल। क्या बनाना है, पोल। तो मैं एक काम करता हूं, इस O को क्या मान लेता हूं, पोल। इस O को मान लेता हूं पोल। हम A को भी पोल मान सकते थे या O को भी मान सकते थे, हमने किसको पोल मान लिया, O को। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग वहां तक लास्ट से प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना, एक बार देखना वहां तक लिखा हुआ वो डायग्राम बनाया हुआ प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब चलो इधर देखो सामने। उसके बाद वो ऐसे कहना चाहता है कि इस सर्किल के ऊपर आपका एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल आपका क्या करता है, मोशन करता है, और वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से। कौन सी स्पीड से मोशन करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से। और उसकी स्पीड भी कितनी है, v। मान लो कि एक कण यहां से गति प्रारंभ करते हुए P पॉइंट तक पहुंच जाता है। कौन से पॉइंट तक पहुंच जाता है, P पॉइंट तक। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक बार के लिए मैं r कोमा कितने मान लेता हूं, थीटा। कितने मान लेता हूं, r कोमा थीटा।
यहां से गति करता करता कहां पे पहुंच जाता है, पी पॉइंट पर। तो ये डिस्टेंस कितनी रहने वाली है, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर, और ये एंगल कितना रहेगा। अब यहां पे वो एक चीज बोल रहे हैं, इस पी पॉइंट पर जो पार्टिकल पहुंचता है ना, उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, यानी कि एक समान चाल है, एक समान क्या है, चाल। तो पहली बात तो वो ना तो रेडियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, ना वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है किसकी, रिजल्टेंट की, दोनों के परिणामी की बात कर रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है वो। और बुक वाला बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी कितनी है, वी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, वी। अगर मैं बोलता कि वो रेडियल वेलोसिटी की बात करता, कौन सी वेलोसिटी की बात करता, मान लो एक बार कि रेडियल की करता, तो रेडियल कौन सी डायरेक्शन में होती, ओपी के डायरेक्शन में। हम देख चुके हैं कि रेडियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है, ओपी के में। अगर मान लो वो ट्रांसवर्स की बात करता, हालांकि उसने ना तो रेडियल की है ना ट्रांसवर्स की है, अगर मान लो वो ट्रांसवर्स की बात करता, तो ट्रांसवर्स कौन सी डायरेक्शन में होती, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में कौन सी होती है, ट्रांसवर्स। इस डायरेक्शन में कौन सी होती है, ट्रांसफर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री पे तो होती है। लेकिन बुक वाला कहना चाहता है कि वो दोनों के रिजल्टेंट की बात कर रहा है, तो ना तो रेडियल की बात कर रहा है, ना किसकी बात कर रहा है, ट्रांसफर्स की। तो एक बात ध्यान रखना, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हुआ करती है ना, मैं इसको दूसरे मार्कर से आपको शो करने की कोशिश करता हूं, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है ना, यानी कि रेडियल वेलोसिटी हमेशा ओपी डायरेक्शन में होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमेशा ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। लेकिन जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो हमेशा इस पॉइंट पी पर बनाई गई टेंजेंट लाइन, यानी कि स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो इस पी पर हमें क्या बनानी होगी, एक टेंजेंट लाइन। इस पी की डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है ना, वो उसकी बात कर रहा है, और वो कहना चाहता है कि ये मेरी वेलोसिटी कितनी है, वी है। अगर वो रेडियल वेलोसिटी बोलता तो इस डायरेक्शन के अंदर होती, अगर वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी बोलता तो इस डायरेक्शन के अंदर होगी। लेकिन उसने लिखा है क्या, रिजल्टेंट, रेडियल ट्रांसवर्स नहीं लिखा ना, तो मतलब वो कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा है, रिजल्टेंट की। और एक बात यहां पे नोट लगाते हुए लिख लेना, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हुआ करती है वो किसी भी पॉइंट पर बनाई गई टेंजेंट लाइन या कौन सी दिशा में होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में। तो हमने एक स्पर्श रेखा बनाई और इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी कर दी, वी वेलोसिटी। और यहां तक सबको कहानी समझ में आती है, यहां तक सबको कहानी समझ में आती है। अब वो बोलता है इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई, अब कैसे भी जुगाड़ लगाते हुए आप मुझे रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दो। कैसे भी जुगाड़ लगाते हुए मुझे क्या निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो कुल मिला के मुझे रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, कुल मिला के मुझे क्या निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, और कुल मिला के मुझे निकालना है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। कुल मिला के मुझे क्या निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन, और कुल मिला के मुझे क्या निकालना है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है कि पहले बताओ। इस क्वेश्चन को हमने समझने की कोशिश की है, इसको हमने क्या किया है, एलिमिनेट किया है। सबसे पहले समझने की कोशिश की है कि ये समझ में आपको आता है क्या। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया बहुत आसानी से। अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं एक काम करता हूं, मुझे एक बात बताओ, क्या ओ, इसको कोई नाम दे दो, सी पॉइंट दे दो, क्या ओसी मेरी रेडियस है क्या, ओसी मेरी रेडियस है, क्या मेरी सीपी रेडियस है क्या, सीपी मेरी रेडियस है। तो क्या मेरी ये वाली साइड और क्या मेरी ये वाली साइड इक्वल होंगी क्या, क्योंकि रेडियस इक्वल होती हैं। और ये ट्रायंगल बन गया कौन सा, समद्विबाहु ट्रायंगल बन गया, जिसकी दो साइड क्या रहते हैं, इक्वल। और किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो मेरा ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये एंगल भी मेरा कितना होगा, थीटा। ये कहानी सबको समझ में आती है, पहले मुझे बताओ। ये मेरा साइड इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और दोनों अगर रेडियस दोनों साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल रहती हैं तो दोनों एंगल भी क्या रहते हैं, इक्वल। ये लाइन थ्योरम याद आ रही है कि आपको, किसी
ट्राइंगल की यदि दो साइड इक्वल है तो उनके रेस्पेक्ट में दोनों एंगल भी क्या रहते हैं, इक्वल। तो दोनों एंगल क्या कर दिए, इक्वल। अब अगर आपको एक बात याद आ रही हो कि जो टेंजेंट लाइन होती है ना वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो टेंजेंट लाइन इस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला 90 बनेगा, नहीं बनेगा, 90 बनेगा। 90 में ये एंगल अगर मेरा थीटा है, ये एंगल अगर मेरा थीटा है, तो मेरा ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल, क्या ये मेरा 90 माइनस थीटा बचेगा, क्या ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा बचेगा क्या, ये रेड वाला, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरी ओपी वाली लाइन और क्या मेरी ये वाली लाइन, ट्रांसवर्स वाली लाइन, दोनों परपेंडिकुलर होती हैं क्या, दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये मेरा 90 माइनस थीटा है, ये मेरा 90 माइनस थीटा है, तो ये मेरा बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, क्या ये मेरा थीटा होगा, नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा ये एंगल थीटा होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका और इसका सम कितना आना चाहिए, 90। क्योंकि मुझे पता है कि जो रेडियल डायरेक्शन और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है ना, मेरे एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये मेरा 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा आएगा ना, दोनों को ऐड करके देख लो कितना आएगा, 90। तो ये एंगल मेरा कितना आ गया, थीटा। ये कहानी सबको समझ में आती है क्या, आप ऐसे समझो, फिर से देख लो एक बार के लिए, इसको हटाओ एक बार के लिए, फिर से समझो। पहली बात तो ये देखो कि ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्या, क्योंकि तिरछा स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि अर्घ्य और अनुप्रस्थ दिशा एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये मेरा कितना बच गया, थीटा बच गया। यहां तक सबको क्लियर है। अब इधर देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ये मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के मैं कंपोनेंट करूंगा, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी होती है, अगर प्लेन के अंदर कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कौन सा, रेडियल, और एक कौन सा, ट्रांसवर्स। इसको मैं इस डायरेक्शन में लाना चाहता हूं, तो मुझे कितना एंगल शिफ्ट करना होगा, थीटा। और मैं बताता हूं जिस तरफ का अगर आपको एंगल पता रहता है, अगर आप उधर शिफ्ट करो तो कितना आता है, कोस। तो इधर की मेरी वेलोसिटी कितनी आएगी, वी कोस थीटा। कितनी आएगी, वी कोस थीटा, क्योंकि ये तो मेरी फाइनल वेलोसिटी है। मुझे कंपोनेंट करने होंगे, नहीं होंगे, कंपोनेंट करने होंगे। दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक रेडियल और एक कौन सा, ट्रांसवर्स। तो मैं बोल रहा हूं इस वी को अगर मैं थीटा एंगल शिफ्ट करता हूं तो मेरा कितना आएगा, वी कोस थीटा। अगर मैं इधर लाने की कोशिश करता हूं तो थीटा तो मुझे ये शिफ्ट करना होगा, 90 मुझे ये शिफ्ट करना होगा, तो ये कितना आएगा, वी कोस 90 प्लस थीटा। उधर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या, देखना प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या, वी कोस 90 प्लस, दिखाई दे रहा है प्रॉपर लिखा हुआ। अब चलते हैं आगे, वी कोस, देखो थीटा तो मैंने शिफ्ट कर दिया ये, और 90 शिफ्ट कर दिया ये, तो वी कोस 90 प्लस थीटा। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या। अब चलते हैं, इस डायरेक्शन के अंदर मेरी कौन सी वेलोसिटी होती है, रेडियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होती है, रेडियल वेलोसिटी। और रेडियल वेलोसिटी मेरी होती कितनी है, आर डॉट। आपको डायग्राम याद हो तो देख लो, रेडियल वेलोसिटी कितनी होती है मेरी, आर डॉट। और वो इसी डायरेक्शन के अंदर होती है क्या, इसी डायरेक्शन में होती है। और इस डायरेक्शन के अंदर मेरी वेलोसिटी कितनी है, वी कोस 90 प्लस थीटा, वी कोस 90 प्लस थीटा। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। इस डायरेक्शन के अंदर मेरी वेलोसिटी होती है रेडियल वेलोसिटी, और रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने देखा था, आर डॉट होता है। और आर डॉट होता है तो इधर तो मेरी आनी चाहिए थी आर डॉट, लेकिन इधर इसका कंपोनेंट अगर वेलोसिटी को मैंने किया, क्योंकि बुक वाले ने दिया है तो उसका कंपोनेंट तो करना होगा ना, उसके कंपोनेंट के अकॉर्डिंग आ रही है ये। मैं बोल रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग आर डॉट होती है, वो बोल रहा है कि ये होती है। तो एक ही काम हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आर डॉट कितना हो गया, वी कोस 90 प्लस थीटा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर डॉट इज इक्वल टू कोस 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में गया, दूसरे में। और दूसरे में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो वी साइन थीटा। और ये मेरा इक्वेशन नंबर बन जाएगी कितनी, 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 2। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या। मैं बोल रहा हूं कि इस डायरेक्शन के अंदर मेरी वेलोसिटी होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और मेरी ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है आर थीटा डॉट। मेरी कितनी होती है, आर थीटा डॉट। और बुक वाला बोल रहा है कि मेरे हिसाब से कितनी होनी चाहिए, वी कोस थीटा। तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंड आर थीटा डॉट इज इक्वल टू वी कोस थीटा।
इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इधर देखो सामने, अब हमें निकालना क्या है, पहले हमें निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन। वी नो डेट रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन होता कितना है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पुट करने की कोशिश करते हैं। आपके पास आर डबल डॉट है क्या, ना तो इसमें आर डबल डॉट, ना इसमें ना इसमें, आर डॉट जरूर है। इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अवकलन नहीं कर रहा। अवकलन करोगे तो माइनस वी का तो माइनस वी, माइनस वी का तो माइनस वी, साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कोस थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा डॉट। मैंने इसका डायरेक्ट कर दिया, और करना चाहो तो यहां पे कर भी दो लो। आर डॉट कितना है, माइनस वी इन थीटा, आर डॉट कितना है माइनस, तो आर डबल डॉट कितना आ जाएगा, माइनस वी कोस थीटा, थीटा डबल डॉट। तो ये पुट कर दिया यहां पे, तो अगले यहां से लिख लो थोड़ा सा, तो लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वी कोस थीटा, थीटा डॉट, माइनस आर की जगह कितना पुट करोगे, 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा, और बात करनी है थीटा डॉट का होल स्क्वायर, तो यहां से थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लें। यहां से थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आएगी, v कोस थीटा अपॉन आर, v कोस थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर, यही आएगा क्या, चेक करके देख लो। आर डबल डॉट पुट करना था, आर डबल डॉट पुट कर दिया, आर पुट करना था, आर पुट कर दिया, थीटा डॉट पुट करना था, थीटा डॉट पुट कर दिया, होल स्क्वायर करना था, होल स्क्वायर कर दिया। चलते हैं आगे, तो माइनस वी कोस थीटा, थीटा डॉट, थीटा डॉट की वैल्यू फिर से यहां से पुट कर दे क्या, वी कोस थीटा अपॉन आर, थीटा डॉट की वैल्यू फिर से, थीटा डॉट की वैल्यू फिर से पुट कर दो, वी कोस थीटा अपॉन आर, वी कोस थीटा अपॉन आर, वी कोस थीटा अपॉन आर। चलते हैं, माइनस 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा, वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। यहां से कितना आएगा, माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ये कितना आ जाएगा, माइनस 2a वी स्क्वायर कोस क्यूब थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ, आर की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, देखो एक बार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी ना। आर डॉट इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, आर इज इक्वल टू कितना है, आर डॉट थीटा डॉट कोस थीटा, थीटा डॉट, सही है। थीटा डॉट की वैल्यू वी कोस थीटा अपॉन आर, आर की जगह 2a कोस थीटा, थीटा डॉट का होल स्क्वायर, सही है। तो माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, आर की वैल्यू फिर से 2a कोस थीटा, कितनी आएगी, 2a कोस थीटा, माइनस 2a वी स्क्वायर कोस क्यूब थीटा, और अपॉन में कितना चला जाएगा, आर, तो 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दो, ये वी स्क्वायर है ना, जो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दो। तो a कोस थीटा से तो a कोस थीटा गया, 3 से ये 2 गए, एक से एक ये गया, एक 2 से ये 2 गया, तो इधर लिख दें क्या, इस तरफ वाला हटा दें एक बार के लिए, इस तरफ का हटा देते हैं एक बार के लिए ना, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। तो इधर तो बच गया कितना, माइनस वी स्क्वायर कोस थीटा अपॉन में बच गया 2a, इधर तो ये बच गया, उधर कितना बच गया, माइनस वी स्क्वायर कोस थीटा अपॉन में नीचे भी बच गया 2a, नीचे बच गया कितना 2a, और सेम है तो कॉमन ले लेंगे, और सेम है तो कॉमन ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस 2 वी स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 2a, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन a कोस थीटा। तो ये तो आ गया हमारा अरिय त्वरण।
चेक करो क्या अरिय तुरंत ये लिखे आना था क्या? मैं चेक करो क्या बुक वाले ने अरिय तुरंत यही पूछा था, माइनस वी स्क्वायर अपॉन कोस थीटा, और क्या अरिय तुरंत हम ये ले आए क्या? तो बुक वाले ने रेडियल एक्सेलरेशन पूछा था, और रेडियल एक्सेलरेशन हम ये का ये क्या कर चुके हैं, प्रूफ। तो पहली बात तो अभी एक और पार्ट बचा हुआ है इसका, अभी इसके अंदर हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और निकालना है, और वो इतना आना चाहिए, वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो इसको फिर से समझ लो, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात तो ये है, अगर आपको किसी पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी दे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को हमेशा स्पर्शरेखा की दिशा में करना होता है, कर दिया। फिर बात आती है कि ये एंगल में थीटा आया, ये कैसे पता लगा? तो मैंने आपको बता दिया कि ये एंगल थीटा कैसे बनता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में मेरा आर डॉट होता है कंपोनेंट रेडियल वेलोसिटी का, तो बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट निकाल के देखो। v के भी कंपोनेंट करोगे ना, तो इस डायरेक्शन में मैंने कंपोनेंट करने की कोशिश की, तो v cos 90 प्लस थीटा आया, तो मैं बोलता हूं फिर दोनों एक काम हो सकते हैं, इक्वल होंगे, तो दोनों को क्या कर दिया, इक्वल। फिर बोलता हूं मेरे हिसाब से यहाँ पे आर थीटा डॉट होना चाहिए था कंपोनेंट, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट कितना आ रहा है, v cos थीटा, तो दोनों कंपोनेंटों को क्या कर दिया, इक्वल। और इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, रेडियल एक्सेलरेशन। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम निकालते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालते हैं। यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण निकालने की एक बार के लिए हम करते हैं कोशिश, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालने की एक बार के लिए हम कोशिश करते हैं। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, अब इधर देखो, पहले इतना सबको क्लियर है, हटा दें इसको, एक बार इधर देखो, इसको हटा देते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये पेपर के अंदर कई बार पूछा गया एग्जांपल है। अब इधर देखो, पहली बात तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता इतना है, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। अगर आपको ये फॉर्मूला ही नहीं है तो याद है, तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी आपकी, आप पेपर में इसको आगे कर ही नहीं पाओगे। अब चलते हैं, ये दो बातें एक बार फिर से लिख लेते हैं, वो मैंने हटा दी, यहां पे लिख लेते हैं। आर डॉट तो हमारा किसके इक्वल होगा, v cos 90 प्लस थीटा के है, तो लेकिन v sin थीटा बना देता है उसको, तो ना इसको इक्वेशन 2, और r थीटा डॉट किसके इक्वल है, v cos थीटा। ये इसका यूज करेंगे ना, उसमें भी तो यूज किया था, इसमें भी यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज कर लेंगे। तो जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो पहले। तो r है कि आपके पास 2a cos थीटा है, तो 2a cos थीटा, आर पुट कर दिया। थीटा डबल डॉट है क्या, नहीं, थीटा डबल डॉट नहीं है, थीटा डॉट है, तो एक बार फिर से उकलन कर देंगे, लिख दो एक बार फिर ले, डी अपॉन डी टी, थीटा डॉट कितना है भाई, v cos थीटा अपॉन आर, तो मैंने डी अपॉन डी टी लिख दिया, मतलब फिर से उकलन कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस 2 आर डॉट, आर डॉट मेरे पास है क्या, ये रहा, माइनस v sin थीटा, यहां तक हटाओ इसको एक बार, थीटा डॉट, थीटा डॉट है कि मेरे पास, ये रहा, v cos थीटा अपॉन आर। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है, ठीक है। 2a cos थीटा की जगह तो 2a cos थीटा, इसका फिर से अवकलन करना होगा, अवकलन करना होगा तो v तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अचर वेग बोल रहे हैं ना, यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे हैं, तो मतलब ये तो कांस्टेंट है। इसका करोगे हर इंटू अंश के अवकलज से, तो हर इंटू अंश का अवकलज, तो कोस का करोगे तो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, और थीटा का फिर से करोगे तो थीटा डॉट, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश, अंश अंश तो ऐसे कैसे, हर का अवकलज यानी कि आर डॉट अपॉन हर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर ऐसे कैसे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको याद है, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो माइनस 2v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर। यहां तक सबको क्लियर है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो इसको तो एक बार ऐसे कैसे लिखो, 2a कोस थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस वी आर साइन थीटा थीटा डॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस v कोस थीटा आर डॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, माइनस 2v स्क्वायर
साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, ये आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें सारी वैल्यू पुट करनी होगी। थोड़ा सा उस डायग्राम को हटा देना, इस डायग्राम की अब जरूरत नहीं है आपको, आप समझ चुके, इस डायग्राम को हटा दो। तो सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, -2a cos थीटा -2a cos थीटा वी आर साइन थीटा थीटा डॉट अपॉन आर स्क्वायर -2a cos थीटा वी cos थीटा आर डॉट अपॉन आर स्क्वायर और -2v² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर। ये सारी वैल्यू पुट कर दी। चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा लिख लो ऐसे, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, नहीं रहने दो। -2a cos थीटा वी आर साइन थीटा थीटा डॉट की वैल्यू फिर से रखो। थीटा डॉट हमारे पास कितना है, वी cos थीटा अपॉन आर, वी cos थीटा अपॉन आर, तो आर की बना देगा आर क्यूब, यहां तक सही है। -2a cos थीटा वी cos थीटा आर डॉट की वैल्यू कितनी है, 2a cos थीटा, तो 2a cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 2a से और मल्टीप्लाई कर दो, 2a अपॉन आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रख दो, -2v² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, अपॉन में कितना बच जाएगा आर। इधर देखो कुछ कट रहा है क्या, एक आर से एक आर गया, इधर देखो एक आर से तो एक आर गया, तो नीचे तो बच गया स्क्वायर, तो नीचे स्क्वायर, यहां पे भी नीचे स्क्वायर, यहां पे 2a यहां पे भी 2a, यहां पे एक कोस थीटा दो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे भी कोस स्क्वायर थीटा। और देखो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये साइन थीटा नहीं आएगा, एक बार को, एक सेकंड, हर इंटू आर की जगह 2a cos थीटा, कुछ तो कैंसिल होगा इसमें, देखो एक बार ध्यान से, लिखो जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल करो। एक सेकंड को, इसको हटाओ एक बार, ऐसे मत करो, एक सेकंड को, एक काम करो, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर स्क्वायर, -2a cos थीटा वी, एक आर से तो एक आर कैंसिल कर दो, एक आर से तो एक आर कैंसिल कर दिया, वी साइन थीटा और थीटा डॉट की जगह रख दो वी cos थीटा, थीटा डॉट की जगह कितना रख दोगे, वी cos थीटा अपॉन आर, तो नीचे बना देगा आर स्क्वायर की जगह रख दोगे कितना, 4a² cos स्क्वायर थीटा, यहां तक सही है। -2a cos थीटा v cos थीटा, आर डॉट की जगह रख दोगे कितना, आर डॉट आपके पास कितना है, -v साइन थीटा प्लस v साइन थीटा, अब देखो अब हो रहा है, और आर डॉट v साइन थीटा अपॉन कितना जाएगा, आर स्क्वायर, यानी कि 4a² cos स्क्वायर थीटा, और इधर ऐसा कैसा, -2v² साइन थीटा, इधर देखो लास्ट का दिखाई दे रहा है क्या एक बार प्रॉपर, ये उधर का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या, लास्ट का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इधर देखो, अब मैच करो, नीचे 4a² cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 4a cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2a cos थीटा, यहाँ पे भी 2a cos थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा,
यहाँ पे 2v, यहाँ पे भी 2v, यहाँ पे एक cos थीटा, यहाँ पे भी एक cos थीटा। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे साइन माइनस का और यहाँ पे साइन प्लस का, तो ये दोनों वैल्यू पूरी क्या हो जाएंगी? कैंसिल। हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, हम यहाँ पे मिस्टेक ये कर रहे थे कि हमें वैल्यू पुट करनी चाहिए थी आर डॉट की, और हम वैल्यू पुट कर रहे थे आर की। आर डॉट की वैल्यू कितनी पुट करोगे? माइनस वी साइन थीटा पुट करोगे, और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल। और दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी तो कितना बचेगा? माइनस 2v² साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन आर, और आर की जगह कितना पुट कर दोगे? 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस v² अपॉन a साइन थीटा। तो एक बार चेक करके देखो, क्या हमें ये लेके आना था क्या? क्या आपको अनुप्रस्थ त्वरण यही निकालना था क्या? बिल्कुल यही निकालना था, माइनस v² अपॉन a साइन थीटा। हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी इस एग्जांपल की, परंतु फिर भी हमारा रिजल्ट क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। एक बार फिर से देख लें पूरा एग्जांपल, एक बार फिर से देख लें हमने क्या किया। पहली बात तो हम यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे, हमें आर डॉट की वैल्यू पुट करनी चाहिए थी और हम पुट कर रहे थे किसकी? आर की, इसलिए हमारा क्या नहीं हो पा रहा था? कैंसिल नहीं हो पा रहा था। जैसे हमने अगेन आर डॉट की वैल्यू पुट की, हमारा इजीली दोनों टर्म क्या, और ये कैंसिल, और ये टर्म बच रही है, और इस टर्म को सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है। इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन के अंदर होती है, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है। फिर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग कंपोनेंट होते हैं आर डॉट और आर थीटा डॉट, उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट बनते हैं ये और ये, तो दोनों को क्या कर दिया? इक्वल। और फिर हमने रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, और बड़ी आसानी से हमने इसके दोनों फॉर्मूले डिराइव कर लिए जो इसने पूछा था। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इस एग्जाम्पल में दिक्कत आती है तो एक बार आप वीडियो को बैक करते हुए देखें, कैलकुलेशन बड़ी थी, थोड़ी सी हो सकता है समझने में दिक्कत आए। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से क्या आएगा? समझ में आएगा, और फर्स्ट वीडियो से देखते हुए यहां तक पहुंचे। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बने रहे, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक हमारी वीडियोस को क्या करें? शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।